बात मौसम के हवाले से करेंगे क्योंकि हालिया बर्फबारी के बाद मौसम अब खुशगवार हुआ है, बेहतर हुआ है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से कई एक अहम शाहराएँ अभी भी राबता सड़कें जो है वो बंद पड़ी है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब मौसम बेहतर हुआ है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से अब शाहराई भी धीरे धीरे खुलना शुरू होंगी क्योंकि बर्फ़ हटाने का काम बड़े पैमाने पर जारी है। और फिलहाल महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि 29 दिसंबर तक मौसम अबर आलूद ही रहेगा, लेकिन 30 दिसंबर के बाद फिर से बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों तक अबर आलूद मौसम की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम वादी कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के बेशतर इलाकों में मौसमी जुज़वी तौर पर अबर आलूद के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी भी मुतवक्का है। साथ ही साथ 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक दोनों खितों में मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने की पेशन गोई है। ताहम 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान कुछ इलाकों में मैदानी खितों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 2 और 3 जनवरी को भी मौसम जुज़वी तौर से अबर आलूद रह सकता है। हालिया बारिश और बर्फबारी के बायस कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली। दर्जा हरारत मामूल से कम जबकि कई मकामात पर दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। और जो हम फ़िज़ाई आलूदगी देखते थे उसमें भी कहीं ना कहीं कमी दर्ज की गई है। जम्मू की बात करें तो जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में रात के अवकात में धुंध छाए रहने का इम्कान जो है वो भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया कमी दर्ज हुई है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। कि जहां पर मौसम कुछ एक इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से वही सूरत हाल बनेगी जो 48 घंटे पहले खुश्क मौसम ज़्यादातर इलाकों में था। 30 दिसंबर के बाद दोबारा हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है महकमा मौसमियात के मुताबिक। जहां तक राब्तों की बात है तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तो ओपन है, आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन राजदान टॉप शुमाली कश्मीर के भलाई इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते जिसमें केरन कुपवाड़ा सड़कें हैं, वहाँ पर बहाली का अमल आज भी जारी है। इधर सिंथन टॉप रोड जो जनूबी कश्मीर के इलाके को चिनाब वादी के साथ जोड़ती है वो बंद है। मुगल रोड भी आज बंद है और बाद दोपहर तक अगर मौसम ने साथ दिया तो तवक्को की जा रही है कि थोड़ा सा मौसम अगर ठीक रहा तो फिर शायद मैन एंड मशीनरी जो लगी है काम को जल्दी मुकम्मल कर ले। इसके अलावा श्रीनगर लद्दाख शाहरा अभी भी बंद है, इस तरह की इतलात हैं। इन सारे रास्तों के बंद होने से बालाई इलाकों के अंदर राब्ते मुतासिर हुए हैं। इधर जहाँ तक मनफी दर्जा हरारत की बात है तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ तवक्को तो की जा रही थी कि जैसे बारिशें और बर्फबारी हुई थोड़ी सी धूल मट्टी और फॉग से राहत मिलेगी, लेकिन यही सूरत हाल जम्मू के अंदर भी है। जम्मू प्रोविंस के अंदर भी किसी तरीके से कोई राहत नहीं है, शदीद धुंध इस वक्त भी है, ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वादी के बेशतर इलाकों में जहाँ पर बालाई हिस्से हैं जहाँ पर बर्फबारी हुई, लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क इस बर्फबारी का अब इसके बाद भी नज़र शायद ना आए। आबी ज़खायर जो मुंजमद होने का एक सिलसिला था, थोड़ा सा वहाँ पर हमने चिल्लाए कलान का आज तीसरा दिन है तो फ़र्क महसूस किया है। इस दरमियान मनफी दर्जा हरारत पुलवामा जो 3 से 3.5 के आसपास जा रहा है, शोपिया में भी इसी तरह के हालात हैं, 2.2, अवंतीपोरा में 3 के करीब शोपिया में भी जा रहा है। श्रीनगर के अंदर भी 1.5 से 3.5 के दरमियान उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चलना चाहिए लेकिन सुबह के वक्त में काफ़ी परेशानी। इधर दूसरी बड़ी मुसीबत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिस चीज़ की तरफ इशारा बार बार कर रहा था और वो हो भी रहा है, अगरचे बर्फबारी हुई, बालाई इलाकों में बारिशें भी हुई, मैदानी इलाकों में भी इसका थोड़ा बहुत असर रहा, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं हुई है। फ़िज़ाई आलूदगी का ख़तरा, ये जो खदशात हैं वो मुकम्मल तौर पर अभी भी दूर नहीं हुए हैं। और इस दरमियान श्रीनगर हो, जम्मू हो, इसी तरीके से पुअर क्वालिटी ऑफ एयर या एयर क्वालिटी इंडेक्स इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अभी भी ख़तरनाक हद तक चीज़ें जा सकती हैं। इधर इतलात ये भी हैं कि बिजली और पानी की सप्लाई मुसलसल मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर जहाँ पर ख़राब मौसम मुतासिर करता है उन इलाकों में भी इंतज़ामिया ने अपनी टीमें या अमला मुकम्मल तौर पर तैयार रखा है। इधर वादी के इलाकों में, जम्मू सूबे के कई इलाकों में अगरचे बिजली के हवाले से भी शिकायतें आई, लेकिन बर वक्त जैसे ही मौसम ठीक हुआ तो हमने अमला भी ग्राउंड पर काम करते हुए देखा, एक वो भी फ़र्क है। मैक्सिमम जगहों पर जो बालाई इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते हैं वो अभी भी बंद है और शायद बाद दोपहर इसमें किसी तरह की पेशरफ्त का इम्कान है।
अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। हमारे साथ आकाश मलिक भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट रास्ता मुगल रोड का, जहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज ये रास्ता किसी हद तक आकाश खुलने का इम्कान है, इंतजार खत्म होगा, या फिर ये जो टेम्परेरी क्लोजिंग कही जा रही थी, बताई जा रही थी, वो शायद अब मार्च अप्रैल तक इसी तरीके से जाए? जी आसिफ, जिस तरीके से कल जो है इस शाहरा को पूरी तरीके से क्लियरेंस जरूर किया गया था, लेकिन बाद दोपहर दोबारा से मौसम खराब होने की वजह से पीर पंजाल के अपर रीचेस में फिर से स्नोफॉल हुई, तो जिसको लेके तारीखी मुगल शाहरा फिर से कल से ही बंद है। जिस तरीके से आज की बात करें, आज जो है मौसम में थोड़ी तब्दीली आई है। अभी BRO के कुछ सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, उन्होंने कहा तरीके से 1 या 1.5 घंटा मौसम साफ रहता है तो दोबारा से मशीनरी भेज के क्लियरेंस होगी, उसके बाद ही देखा जाएगा। हो सकता है बाद दोपहर इस शाहरा को खोलने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बताया जाता है कि आने वाले वक्त में फिर से स्नोफॉल है, तो अगर बाद दोपहर मौसम साफ रहा, हो सकता है ये शाहरा आज खुल जाए। जी आसिफ, एक चीज और भी है, हम चूंकि मैदानी इलाकों में भी इंतजार कर रहे थे बारिश या हल्की बर्फबारी, ऐसा तो हुआ नहीं। इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स पर क्या सूरत हाल इस वक्त है? जम्मू पुंछ शाहरा पर भी बीच में ट्रैफिक में खलल पड़ा, शदीद धुंध के बायस राजौरी पुंछ शाहरा पर भी ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुतासिर हुआ। मामूल के मुताबिक एक्टिविटीज आज दूसरे तीसरे दिन चल रही हैं इस खराब मौसमी इस आप छोटा सा दौरानिया जो गुजरा है इसके बाद? जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें, सुबह सुबह जो थोड़ी धुंध होती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में ट्रैफिक को खलल पड़ने की कोशिश जरूर आई, लेकिन इस वक्त की बात करें, आज थोड़ा मौसम में जरूर तब्दीली है, लेकिन मौसम आज बिल्कुल साफ है और आज जो है जम्मू पुंछ हाईवे पे गाड़ियां जो है आराम से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आकाश मलिक हमारे साथ थे। और आपको ये भी याद दिलाते चलें कि मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर जहां मौसम ने करवट तो ली थी या थोड़ी सी राहत भी थी, इसलिए ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तवक्को की जा रही थी, पानी की कमी का जो एहसास मुख्तलिफ इलाकों में हुआ था, उससे थोड़ी सी राहत मिले। और अब ज़्यादा फ़र्क तो महसूस नहीं मैदानी इलाकों में हुआ, लेकिन बालाई इलाकों के अंदर कम से कम अच्छी चीज़ ये है कि मगर अभी भी एक हफ़्ता थोड़ा इंतज़ार करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, फिर भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है, और नए साल की आमद के साथ फिर से बर्फ़बारी और बारिशों के एक सिलसिले की तरफ जाएँ। लेकिन आतिशज़दगी के वाक़यात ख़राब मौसम के दरमियान भी रोनमा हुए, और शुमाली, जनूबी और वस्ती इलाकों के अंदर कश्मीर में, जम्मू सूबे के कई इंटीरियर बेल्ट और गाँव देहात से भी इस तरह की इतलात मिली, और गुज़श्ता 24 घंटों में भी इस तरह की सूरत हाल ज़हूर मुख्तलिफ इलाकों में पैदा हुई है।